लंबे 5-6 अप्रैल को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। एक लंबे वीकेंड के बाद 3 दिन के बड़े वीकेंड के बाद मार्केट है वो आज ओपन हुआ है मंडे को। मार्केट फ्लैट टू छोटा सा गैप अप है वो हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में और बाकी दो इंडेक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स में भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये जो थर्सडे के दिन मार्केट में मूवमेंट हुआ है, इसको देखो कितना बड़ा मूवमेंट हुआ है मार्केट में। बड़ा कोई मार्केट ने रिट्रेसमेंट यहाँ पे किया नहीं, डायरेक्टली देखो मार्केट ऊपर बढ़ता गया। लगभग 1600-1700 पॉइंट है वो मार्केट ने यहाँ पे इस तरीके से निकाले हुए हैं। तो इस मूव की साइकोलॉजी को समझ लो। मार्केट में क्या होता है ना कि यहाँ पे मान लो कि बायर काम करे चाहे सेलर काम करे, कोई भी काम कर रहे हैं, नो मैटर। यहाँ पे जिसने भी सेल किया मार्केट ने देखो उसको भी निकाल दिया, और जिसने भी बाय किया मार्केट ने देखो उसको भी निकाल दिया। कैसे? उसको प्रॉफिट दे के निकाल दिया। फिर मार्केट जब ऊपर बढ़ने लगता है तो यहाँ पे किसी की बाय करने की हिम्मत नहीं होती है। मार्केट देखो साइकोलॉजिकल नंबर्स के नीचे पोज ले रहा है, थोड़ा बहुत ऐसे रिट्रेसमेंट कर देता है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सेलर ही अपनी पोजीशन बनाता है कि कोई रिट्रेसमेंट हो सकता है कि हाथ आ जाए, हो सकता है कि मार्केट में यहाँ से रिवर्सल हो जाए, हो सकता है कि आगे 3 दिन का वीकेंड है, पोजिशनल यहाँ पे पोजीशंस बना के रख लेते हैं। क्या पता कोई न्यूज वगैरह की वजह से मार्केट है वो गैप डाउन ओपन हो जाए। पर मार्केट देखो सबके एसएल हंट करते हुए कंटिन्यूसली ऊपर इस तरीके से ब्रेकआउट देके खत्म करता है खुद को। अब एक साफ बात समझो यहाँ पे, नए ही तो मार्केट में देखो यहाँ पे बायर के एसएल हैं, और नए ही मार्केट में देखो यहाँ पे सेलर के एसएल हैं। इतना बड़ा मूवमेंट इस तरीके से निकालने के बाद, इतने सारे लेवल्स के ब्रेकआउट देने के बाद, इतने फास्ट मूवमेंट के बाद, कोई भी यहाँ पे सेल करके बैठेगा कहाँ पे? किसी ने यहाँ सेल करने की कोशिश की होगी, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे कोई सेल करने की कोशिश करेगा, मार्केट फिर से ब्रेकआउट दे देता है और फिर डायरेक्टली यहीं पे क्लोज कर देता है। इवन देखो ये क्लोजिंग प्राइस वगैरह जो प्रीवियस डे का था मार्केट ने उसको भी निकाल दिया है। तो सेलर तो देखो हमें कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर आप बोलो कि यहाँ पे कोई बाय करके बैठ गया होगा, नहीं कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट का ये जो प्राइस एक्शन है ना, यहाँ पे रिटेलर को काम करने में बड़ी तकलीफ होती है। वो हमेशा रिवर्सल और मार्केट में रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड लेगा, ट्रेंड के साथ या फिर मूवमेंट के साथ ट्रेड कर ही नहीं पाएगा। और जो करेगा वो अपना, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई बाय कर भी लेता है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही ब्रेकआउट होगा यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा, या फिर मार्केट उसको रिट्रेसमेंट करके निकाल देगा। और कोई बैठा भी रहा तो फिर यहाँ पे भी अगर कोई पोजीशन बनाएगा तो वो फिर से जब ब्रेकआउट होगा वहां पे अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके निकल जाएगा। 3 दिन का आगे जो छुट्टी है, अब कौन इतनी रिस्क ले कि मार्केट में प्रॉफिट भी नजर आ रहा है और फिर भी बैठा रहे कि नहीं मैं तो देखता हूँ क्या होता है मार्केट में। कोई नहीं करता ऐसा। तो ना ही तो यहाँ पे बायर के एसएल है, ना ही मार्केट में सेलर के एसएल है। कोशिश हम करेंगे कि मार्केट में इसी मूवमेंट को फॉलो किया जाए। बाकी प्राइस एक्शन देख के ही हम आज के अपनी डायरेक्शन का आइडेंटिफिकेशन है वो कर पाएंगे कि मार्केट में बाय करें या फिर मार्केट में सेल करें। ये जो 2-3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। देखो एक तो इतना बड़ा जब मूवमेंट होता है तो आप ये मत समझना कि यहाँ पे बायर भी बैठा होगा। बायर नहीं बैठा है यहाँ पे, यकीन करो आप। ये अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके निकल गया। सेलर को मार्केट में ने बैठने ही नहीं दिया, कहीं पे भी सेल करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो। मार्केट ने सबको ब्रेकआउट दे दे के कंटिन्यूअसली निकाला हुआ है। तो यहाँ पे कोई एसएल वगैरह है नहीं, मार्केट फ्लैट टू गैप अप ओपन हुआ है। थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख लो, बाय करेंगे सेल करेंगे वो हमें पता चल जाएगा। अभी तक हमें ऐसा कोई रिवर्सल का खासा कोई मतलब इंडिकेशन तो नहीं मिल रहा है, पर आपको पता है इंट्राडे में मूवमेंट वगैरह निकाल सकता है मार्केट। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ प्राइस एक्शन को देखो आराम से, फिर अपना डिसीजन बना के यहाँ पे एक ट्रेड है वो हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने ओपन होते ही कुछ रेड कैंडल या फिर शार्प इंटेंसिटी के रेड कैंडल्स हैं वो रिजेक्शन के लिए बना दिए हैं। तो यहाँ पे पिक्चर है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है कि मार्केट में हमें बाइंग साइड में काम करना है। बायर सेलर दोनों के एसएल तो थे ही नहीं, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। मार्केट इस तरीके के इंटेंस कैंडल बना के और यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करके सेलर को ट्रैप करके, और मुझे लग रहा है कि वापस मार्केट में यहाँ पे एक रिकवरी है वो देखने को हमें मिल सकती है। थोड़ा बहुत वेट कर रहे हैं बस, मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर ले, ताकि अगर फर्दर मार्केट को कोई और साइकोलॉजी हो या फिर मार्केट को कुछ और ब्रेकडाउन भी करने हो तो वो कर दे। यहाँ पे जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट एक बार सेलर को ट्रैप करेगा तो थोड़ा टाइम स्पेंड यहाँ पे होगा। ऐसे नहीं होगा कि मार्केट अचानक से ऊपर भाग जाएगा, नहीं भागेगा।
वो जाएगा ऊपर तो हमें साथ में लेके ही जाएगा। तो डायरेक्शन तो क्लियर हो चुकी है, बस अभी हमें एंट्री पॉइंट के लिए थोड़ा-सा वेट करना है। निफ्टी में भी देखो हमारा जो सपोर्ट है, वहाँ तक मार्केट आया और अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ रिकवरी वगैरह देने की कोशिश कर रहा है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत बस टाइम पास कर दे, उसके बाद हमें रिकवरी के साथ मार्केट में बैठ जाना है और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में एक अच्छी रिकवरी है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। थोड़ा-सा बस वेट करो, मार्केट में हम काम करेंगे। ट्रेडर से ऐसे करते हैं, मार्केट में पोजीशन बना लेते हैं और यहाँ कहीं से हमें रिकवरी वगैरह देखने को मिल सकती है। एक ठीक जगह पे मार्केट ने अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन है वो कंप्लीट कर दिया है। सेंसेक्स में ये थोड़ा साइकोलॉजिकल नंबर वगैरह थे तो मार्केट ने देखो इनके ब्रेक डाउन कर दिए हैं। तो यहाँ पे अभी मुझे उम्मीद है कि मार्केट में सेलर है वो एक्टिवेट हो चुका होगा और अगर सेलर एक्टिवेट हो गया है तो मार्केट यहाँ पे हमें रिकवरी में जाके दिखा देगा और हमारे सपोर्ट वगैरह की भी मार्केट थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक एडिशनल अच्छा पॉइंट है। तो इसको देखते हुए आउट ऑफ द मनी कॉल में हम काम करेंगे। काफी दूर जाके ही हमें काम करना पड़ेगा। 52,000 की जो कॉल है उसको हम बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 लॉट है वो बाय कर लिए हैं। थोड़ा बहुत देखो मार्केट टाइम पास करेगा अभी तो हमारे एसएल की लिमिट होती है, तो वो हमें यहाँ पे पोजीशन हैंडल करने में बिल्कुल अच्छे से मदद करेगी। अभी प्रीमियम्स देखो कितने महंगे हो रखे हैं। 70 पॉइंट का हम यहाँ पे एसएल रखेंगे, लगभग 1370 के आसपास पोजीशन हमने बनाई है। 1300 के आसपास का एसएल है वो मार्केट में हम रखने वाले हैं। देखो मार्केट यहाँ पे ऊपर क्यों जाएगा, वैसे तो मैं सब कुछ आपको बता ही चुका हूँ, फिर भी एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि मार्केट में जिस तरीके का मूवमेंट था और आगे 3 दिन का जो हॉलीडे था, तो उस वजह से यहाँ पे मार्केट में कोई बाय करके तो बैठा नहीं है। अब मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन ऐसा बना रहा है कि जिसको देख के मार्केट में टॉप पे, हमेशा ध्यान रखना रिटेलर की एक साइकोलॉजी होती है, वो हमेशा टॉप पे सेल करने की कोशिश करेगा। तो उसको लग रहा है कि मार्केट में एक अच्छी रिकवरी हुई थी और आज मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे जा रहा है, तो टॉप पे सेल करने का मौका मिल रहा है। तो मार्केट में जभी भी यहाँ पे रेड कैंडल बनेंगे, इंटेंस कैंडल बनेंगे, तो सेलर है वो, रिटेलर है वो यहाँ पे सेल करने के लिए पार्टिसिपेट करेगा। तो मुझे लगता है कि मार्केट उसको यहाँ पे ट्रैप करके और ऊपर की तरफ निकल सकता है। थोड़ा बहुत मार्केट को हमने यहाँ पे टाइम पास करने दिया क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे कोई देखो एसएल वगैरह नहीं है। मार्केट में एसएल बनेंगे और साथ-साथ में मार्केट ऊपर बढ़ेगा। तो उस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा-सा वेट किया 5-10 मिनट और उसके बाद मार्केट में हमने यहाँ पे बाई है वो करके रखा है। अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। देखो हमने तो अपनी ओर से बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम किया है। बाकी देखो अगर ठीक होगा तो मार्केट में टारगेट जल्द से जल्द मिल जाएगा जिस तरीके के प्रीमियम्स हैं। और अगर टाइम लगेगा और मार्केट अगर रिजेक्शन में जाएगा, तो फिर देखो यहाँ पे लॉस वगैरह भी हमारा हो सकता है। ठीक है, वेट करते हैं। जल्दी मैं आपको बताता हूँ, आगे क्या रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो मार्केट ने काफ़ी अच्छे कैंडल हैं वो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं और हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें मिल चुका है, टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। कैंडल अच्छे बन रहे हैं, थोड़ा वेट किया जा सकता है। प्रीमियम महँगे हैं तो मार्केट हमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो बना के दे सकता है। बाकी यहाँ पे 70 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट है वो हमारा चलना स्टार्ट हो चुका है। कभी भी इसकी बुकिंग है वो हम कर लेंगे, रेडी रहते हैं। बहुत ही अच्छी जगह पे हमने काम किया। मार्केट में देखो स्पॉट भी काम कर गया और साइकोलॉजी भी काम कर गई, तो अच्छा टारगेट बन सकता है। तो मार्केट में उम्मीद कर रहा हूँ कि इस क्लोजिंग प्राइस का तो ब्रेकआउट निकाल ही देगा। तो यहाँ तक हम वेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो वेट नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट अगर बड़ा हो रहा है तो होने देते हैं। 80 पॉइंट हमने कैप्चर कर लिए हैं, बाकी बचे हुए पॉइंट भी मार्केट जल्द से जल्द हमें, बाकी तो क्या ही बचा है, मतलब टारगेट बढ़ा करके भी मार्केट हमें यहाँ पे दे सकता है। देखो यहाँ पे 50 से ज़्यादा लगभग 90 पॉइंट, 100 पॉइंट का टारगेट चलना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा-सा बस वेट करते हैं और इसकी बुकिंग करके निकल जाएँगे। तो ट्रेडर्स देखिए यहाँ पे प्रॉफिट की बुकिंग है वो हमने कर ली है मार्केट में। 100 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पे कैप्चर करने का मौका हमें मिल गया, तो एक ठीक-ठाक टारगेट है। वैसे इस तरीके के प्रीमियम में ज़्यादा बड़ा टारगेट तो मैं आपको नहीं बोलूँगा। हाँ, हमारी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जो हम बुकिंग करते हैं, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा टारगेट है वो हमें यहाँ पे बुक करने का मौका है वो मार्केट में मिला हुआ है। अभी भी देखो प्रीमियम्स में अच्छे स्पाइक वगैरह देखने को मिल रहे हैं, पर कोई नहीं, हमने जो काम किया था वो क्यों किया था कि मार्केट यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस वगैरह के वापस ऊपर निकल सकता है। तो क्लोजिंग प्राइस का देखो ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब मार्केट आगे जो भी करना चाहे कर ले। हमने यहाँ कहीं पे अपने स्पॉट के आसपास काम किया था और मार्केट में यहाँ पे हमने एग्जिट है वो करके रखा हुआ है। जो भी साइकोलॉजी थी वो मैंने आपको अच्छे से समझाई दी है मार्केट में कि हमने आज का ये ट्रेड क्यों लिया था, इसके पीछे क्या लॉजिक था। बाकी
निफ्टी वगैरह में भी देखो अभी यहाँ पे रिकवरी हो रही है, और ये भी देखो कहाँ से हो रही है, हमारे सपोर्ट के आसपास से ही हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपका भी दिन काफी अच्छा रहा होगा। बस मार्केट में एक ही चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बोलना चाहूंगा। देखो मार्केट कभी आपके फेवर में चलेगा, कभी आपके फेवर में नहीं भी चलेगा, पर आपको हमेशा अपनी डिसिप्लिन, अपनी प्रोसेस को याद रखना है। ये जो प्रोसेस और डिसिप्लिन है, यही मार्केट में आपको आगे बढ़ा सकती है। नहीं तो ऐसा कोई स्ट्रेटेजी, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो मार्केट में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। टाइम लगेगा, तो अपने डिसिप्लिन और प्रोसेस के पक्के रहो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए ठीक है ट्रेडर्स, आज के लिए बस इतना ही। मार्केट में देखो कंटिन्यूसली अच्छे कैंडल बन रहे हैं, पर कोई बात नहीं, हमें अच्छा टारगेट मिल गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।